चले भाई स्टार्ट करें। चले ध्यान दीजिए, हम पढ़ रहे थे आपके पास क्या त्रिकोणमिति, ठीक है, और त्रिकोणमिति की बात कर रहे थे और उससे आगे बात करना चाह रहे हैं। देखिए हमने त्रिकोणमिति में आपसे बात कर ली है, सारणी तक पहुंच गए हम। कहाँ तक पहुंचे बेटा? सारणी। त्रिकोणमिति की हम बात कर रहे थे आपसे, त्रिकोण और क्या है मिति। इसमें समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट आपको सबको समझ में आ चुका है, ठीक है। ये क्या होता है? थीटा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होती है? लंब होती है, बाकी आधा, बाकी कर्ण। यानी कर्ण, अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो यानी कर्ण स्क्वायर आधा स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर होता ही है, ठीक है। ये सारी बातें हमने कर ली थी, तो ये सारी बातें आपको आना चाहिए। इनकी भुजाओं का अनुपात पे आपको आना चाहिए। इसके साथ साथ हमने क्वाड्रेंट की बात करी थी। क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, और ये कौन सा था? थर्ड है, और ये कौन सा था? फोर्थ क्वाड्रेंट था। तो ये सारी बातें हमने कर ली थी। सारणी की बात हम कर रहे थे। सारणी में हमने जो है आपसे बात करी थी कि साहब साइन आपका कौन सा? कोस और आप टेन, और टेन इनके जो है आपको मान याद होना चाहिए। कौन कौन से कोणों की बात करी थी हमने आपसे बात करी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, और कौन सी आपका जो है 45 डिग्री, और कौन सा है 60 डिग्री, और आपका 90 डिग्री की बात करी थी हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनकी बात करी थी, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये आपको क्या है? आना चाहिए। साइन 0 का मान क्या था? 0 था। इसका मतलब कितना था? 1/√2। इसका √3/2। इसका 1 था, और इसका मान कितना था? 1। इसका कितना था? √3/2। इसका 1/√2। इसका कितना था? 1/2, और इसका कितना आया था? 0, ठीक है। तो ये आपको कम से कम याद रहनी चाहिए, डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। बनाना में मैंने बताया था आपको। टेन का मान की बात करें तो इसका कितना आया था? 0। इसका मान कितना आया था? 1/√3। इसका मान 1, इसका √3, और ये अनंत। यानी 3 तो मान याद करने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आज मैं इन तीनों की तुलना करना बता रहा हूँ, ठीक है। सारणी के मान की तुलना करना बता रहा हूँ। तो सारी जो है बहुत सारी बातें हमने कर ली थी। तो अगला देखिए, कल हमने स्टार्ट करा दिया शायद, ठीक है। आप लिख लीजिए साइन का मान, यानी अगर बात करें तो यानी जो आपको पॉइंट चल रहा था साइन का 0 से 90 डिग्री तक मान, ये तो चल रहा था। साइन का मान पढ़ रहे थे, और इसमें मैंने आपसे बताया था कि अगर आप साइन की सारणी बनाते हैं, तो यानी क्या होता है साइन की सारणी में? यानी 0 का मान तो कितना होता है? 0 डिग्री का। और अगर बात करें तो 30 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? 1/2। और 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 में आपका 2। और 60 डिग्री के लिए मान कितना होता है? आपका होगा √3/2। और 90 डिग्री के लिए मान कितना होता है? आप कहेंगे साहब कितना होता है? 1 होता है। कल लिखा दिया था बात। देखिए इसका मतलब है, एक बात हमारे को समझ में आ रही है कि साहब अगर मैं कोण का मान बढ़ाता हूं तो फिर इसका साइन का मान भी क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। अगर कोण का मान बढ़ेगा तो साइन का मान बढ़ता है, लिखा दिया था कल। अगर कोण का मान बढ़ता है तो साइन का मान भी क्या होता है? बढ़ता है। एक बात तो ये बताई थी हमने। इसका जो ग्राफ की बात कर रहे थे हम, इसकी ग्राफ की बात करें तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके साइन के ग्राफ की बात करूं तो देखिए साइन का ग्राफ क्या बनाया था हमने। यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है? ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है। कोण की बात करूं तो कितना है? 0 डिग्री। यहाँ से अगर बात करें तो कितना है? 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से बात करें तो कितना है? 90 के बाद में अगर बात करें तो कितना हो जाता है हमारे पास? 135 कर दे क्या? 135 कर देते हैं। 100 कितना हो गया? 35। फिर बात करें तो फिर हमारे पास क्या है? मान लीजिए यहाँ पे 180 हो गया आपका। कितना आ गया? 180 आ गया। फिर यहाँ से बात करें तो यानी ये आपका 270 आ गया। फिर ये कितना आ गया? 360 आ गया। हमें देखना है कि इसमें जो वक्र है, इसका ग्राफ है, वो कैसे चलता है। यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका 1 होता है, आगे 2 होता है। तो यहाँ से हम देखते हैं साइन का अधिकतम मान कितना? 1 तक ही होता है, 1 से ज़्यादा जाता नहीं है। तो 0 पे तो 0 होता है, लेकिन 90 पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है क्या? 90 पे 1 हो जाता है। तो यानी मुझे इसको यहाँ तक लेके जाना है। कहाँ तक लेके जाना है? 90 तक लेके जाना है, ठीक है। 90 पे इसका मान क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। और अगर यहाँ से वापस आता हूँ तो फिर अगर मैं यहाँ से करूँ तो फिर वापस 80 पे वापस क्या हो जाता है? 0। 80 डिग्री पर वापस क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फिर इसको ऐसे कर्व करें तो यानी ये इस तरीके से कर्व चलता है। ये साइन का कर्व है। ये क्या है? साइन का कर्व है। आपको मैंने क्वाड्रेंट पढ़ाया था, तो क्वाड्रेंट में देखिए बेटा, आपको मैंने याद दिलाया था। तो इस तरीके से आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये क्वाड्रेंट, अगर हम यहाँ से बात करें, अगर मैं इसकी बात करूँ, मिल जाओ भाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो क्वाड्रेंट यही तो थे हमारे पास। क्वाड्रेंट की बात करें तो यही तो क्वाड्रेंट आए थे, जिसमें हमने कहा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा? सेकंड, ये कौन सा? थर्ड, और ये कौन सा था? फोर्थ। ये कैसे बने थे? 0 से कहाँ तक? 90 तक। 90 से कहाँ तक? 180। और ये कहाँ तक? और ये कितना? आप इसको यहाँ से समझने की कोशिश करना, इस डायग्राम में इस चीज को समझने की कोशिश करना।
मैं 0 से कहां तक जा रहा हूं, 90 तक। 0 से अगर मैं 90 तक जा रहा हूं, 0 से अगर मैं 90 तक जा रहा हूं तो ध्यान से देखना क्या करना चाह रहा हूं। 0 से अगर मैं 90 तक जा रहा हूं तो ये किस में चलता है, फर्स्ट पॉजिटिव चलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चलता है। तो साइन 0 से 90 में ये एक है, ये किस में चल रहा है, पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कहलाता है। 0 से आप 90 जा रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये पूरा होगा। फिर यहां से आ जाइए 90 से 80 तक, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट था क्या, साइन क्या था, पॉजिटिव। तो यानी ये क्वाड्रेंट आपका सेकंड है और इसमें साइन कैसा है, पॉजिटिव। फिर अगर बात 180 से फिर आगे चलते हैं, 180 से मैं आगे चलता हूं तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। और इसमें कैसा आता है, माइनस। तो यानी ये इधर माइनस का 1 होगा, माइनस का 1 होगा। तो यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी दो क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है और फर्स्ट और सेकंड में आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे चीजें काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे, कल मैंने आपसे बात कर ली थी तो ये आप उतार लीजिए और इससे आगे बात करूंगा मैं, ठीक है। साइन के मान के बारे में बात करें तो 0 से 90 तक की बात हम यहाँ पे करना चाह रहे हैं, 0 से 90 तक की बात करना चाह रहे हैं। इससे आगे पूछ लेता है तो हम उसकी चर्चा करेंगे। चलिए आगे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बात करेंगे। ऐसे ही हम कोस की बात करेंगे, टेन की बात करेंगे। इन पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, इन पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। साइन में जैसे जैसे मान बढ़ता है, 0 से 90 तक मान बढ़ता है तो फिर क्या होता है बेटा, 0 से 90 तक बढ़ता है तो इसका मान बढ़ता है, फिर 90 से वापस घटना स्टार्ट हो जाता है और फिर 180 से नेगेटिव हो जाता है और 360 तक नेगेटिव रहता है वो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जिसकी मैं चर्चा करने वाला हूं, फटाफट आप एक बार उतार लीजिए इसको। चलिए अगर आप लोगों ने उतार लिया है तो मैं इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं उसकी चर्चा करता हूं। साइन का मान 0 से हम 0 से 90 तक की चर्चा कर, आपके ज्यादातर क्वेश्चन 0 से 90 में आ जाते हैं और इससे आगे की बात करता है तो उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। उतार लिया बेटा, जल्दी करिए ताकि हम आगे बात कर पाए, क्योंकि त्रिकोणमिति को थोड़ा कम टाइम मिल रहा है। अब मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ाने की कोशिश करूंगा इसको। एक बार सर ने क्लास चालू कर दी, एक बार सर को बुला के एक बार 1 मिनट के लिए, है ना, विक्की सर को। हाँ जी, उतार लिया सभी ने, उतारे कुछ बच्चे, जल्दी करिए। यानी ये ग्राफ है, ये किसका है, साइन का। 0 से 90 तक आप जाते हो तो अगर कोण जैसे जैसे कोण बढ़ता जाता है तो इसका मतलब साइन का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और जैसे 90 से आगे कूदता हूं मैं, जैसे 90 से आगे कूदता हूं तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट आता है, लेकिन वो भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन 90 से आगे आपका जो साइन का मान क्या हो जाएगा, कम। यहां से अगर हम बात करें, क्लास इनकी थोड़ी सी बढ़ाना चाहूंगा, 8-18 तक, है ना, नीचे चाहे रिवाइज करा देना उनको एक बार वापस, ठीक है। हाँ जी, तो यहां से हम बात करना चाह रहे थे, यानी 0 से 90 तक क्या है, बढ़ जाता है, और 90 से 180 यहां से कौन सा क्वाड्रेंट आ गया। अगर मैं कहूं कि साइन का मान अधिकतम किस पे होता है, 90 पे। अगर मैं कहूं, अगर आपको कह दिया जाए 100 डिग्री ज्यादा होगा या 90 डिग्री पे ज्यादा होगा, कितने पे ज्यादा होगा, 90 पे, 90 डिग्री पे ज्यादा होगा, ठीक है। यानी 90 से ज्यादा तो फिर वापस कम होता जा रहा है, 1 से कम होने लग जाए, 1 से कम हो जाएगा, और अगर 180 पाऊंगा तो वापस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को आपको ध्यान रखना है। बेसिक क्वेश्चन पूछता है, चलो क्वेश्चन कैसे आता है, उतार लें सभी इसको। यानी ये डायग्राम आपको आना चाहिए, हमने लिखा भी दिया था कल। अब देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आता है, 3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है इसमें, बेसिक क्वेश्चन, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ से लिखना चाह रहा हूँ, देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, लिखिए इसमें। हाँ, यदि यहां पे दिया हुआ है, यदि अल्फा व बीटा दो कोण, यहां से बात करिए, 2 कोण 0 आपको कहा गया है 0 से 90 के बीच है तथा अल्फा कोण बड़ा है बीटा से, तो निम्न में से सही है। पहला यह ऑप्शन दे देगा आपको, क्या दे देगा, पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, साइन बीटा बराबर में साइन आपका क्या है, अल्फा। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा साइन आपका अल्फा, आपका साइन क्या है, बीटा। तीसरा ऑप्शन आपको दे देगा
साइन, साइन आपका जो है अल्फा और साइन आपका जो है बीटा, लेकिन आपको इस तरीके से बात करें तो चिन्ह ये दे रखा है, ठीक है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है, यानी इनमें से कौन सा सही है। इस तरीके से हमारे को बेसिक क्वेश्चन देता है ये, यानी आपको क्या देखना है, आपको देखना है कोण, कोण देखना है, कौन सा कोण बड़ा है, अल्फा बड़ा है या बीटा, अल्फा बड़ा है। और किस केस में पूछ रहा है, साइन के केस से तुलना करा रहा है, साइन के केस से तुलना करा रहा है, यानी साइन में जो कोण बड़ा होता है उसके लिए मान भी बड़ा होता है, साइन में जो कोण बड़ा होता है उसके लिए क्या होता है, मान भी बड़ा होता है। बात कहां से कहां तक करेंगे, 0 से 90 तक। तो 0 से 90 तक अगर कोण का मान बढ़ता जाएगा तो साइन का मान भी बढ़ता जाएगा, तो यानी दोनों कोण बराबर थोड़ी दे रखे हैं, तो यानी साइन और बीटा ये दोनों, ये इसके साथ अल्फा लिखा हुआ है साइन के साथ, इसके साथ क्या है बीटा कोण लिखा हुआ है, तो नहीं बराबर तो नहीं हो सकते, बराबर तो नहीं हो सकते। साइन में अगर कोण बड़ा है तो इसका मान भी क्या होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात, अगर यहां से हमें बात कर ली जाए कि बताइए इसमें अगर हम कहें कि साइन आपका जो है, देखिए यहां से हम बात करें अल्फा आपका बड़ा है किससे, बीटा से, तो साइन के लिए अगर कोण का मान बढ़ता है तो इसका मतलब है साइन का मान भी बढ़ता है, तो इसका मतलब है आप क्या करना चाहेंगे, इसका मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। साइन के लिए अगर हम बात करें तो यानी कोण का मान अधिक तो साइन का मान भी क्या होगा, ज्यादा। आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। आंसर कौन सा आएगा, ये आएगा। उतार लिया, समझ में आई बात। चलते हैं यहां से, बेसिक क्वेश्चन था ये। तो अब देखिए क्वेश्चन कैसे देता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करी जाए, जल्दी उतारिए। यानी कोण बढ़ा तो साइन का मान ही बढ़ा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, मैं लिखा चुका हूं। कोण का मान, कोण का मान बड़ा है तो साइन का मान भी बड़ा होगा, मान भी क्या होगा, बड़ा होगा। कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री के बीच में। मैं केवल 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूं, 0 से 90 डिग्री के बीच की बात कर रहा हूं। 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर कोण ज्यादा बड़ा है तो इसका मतलब है साइन का मान भी क्या होगा, आपका बड़ा होगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है साइन, साइन आपका 70 डिग्री व साइन, साइन आपका जो है 71 डिग्री के बीच सही संबंध, क्या दीजिए जाए, सही संबंध, इनकी आपको तुलना करनी है। साइन 70 डिग्री और साइन इसके बारे में बात करें तो देखिए, तो यानी पहला ऑप्शन हमारे को दे दिया गया है, साइन आपका क्या है 70 डिग्री बराबर है साइन किसके, आपके 71 डिग्री के। दूसरा ऑप्शन मुझे दे दिया गया है साइन आपका है, अगर दे दिया जाए कि 71 डिग्री बड़ा है साइन आपका किससे, 70 डिग्री से, साइन किससे, 70 डिग्री से। तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है साइन आपका जो है, साइन आपका जो है 70 डिग्री और साइन आपका कितना डिग्री, साइन आपका कितना डिग्री बेटा, 71 डिग्री। तो यानी यहाँ पे आपको कहा गया है कि 70 डिग्री ज्यादा बड़ा है, ठीक है। बताइए कौन सा सही है, दूसरा सही है। कंफर्म समझ में आ गई चीज, क्या कहना चाह रहा हूं। साइन के केस में, साइन के केस में अगर कोण, कोण आपका, अगर कोई भी कोण आपका जो है थीटा कोण है 0 से तो बड़ा है और 90 से क्या है, छोटा है, 90 से क्या बेटा, छोटा है, तो इस केस में हम कहना ये चाह रहे हैं कोण का मान ज्यादा है तो साइन का मान भी ज्यादा होगा। इस इनमें, इन दोनों कोणों में ज्यादा बड़ा कौन सा है, साइन आपका कौन सा है, साइन 70 डिग्री ज्यादा बड़ा है या साइन आपका है, अगर बात करें 71 डिग्री ज्यादा बड़ा है, 71 डिग्री ज्यादा बड़ा है ना। तो यानी आप कहेंगे सर फिर इसका मतलब है साइन का मान भी ज्यादा बड़ा, यही होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए फिर से नोट डाल करके। साइन के केस में, साइन के केस में नोट डाल के हम लिख सकते हैं कोण बड़ा तो साइन का मान भी बड़ा, कोण का मान बड़ा है तो साइन का मान भी बड़ा होता है। ऐसे केस में, साइन के केस में कोण का मान बड़ा है तो किसका मान, साइन का मान भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है, साइन का मान भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। बेसिक 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। साइन वाले केस में 90 से, अगर 0 से 90 के बीच में कभी भी कोई बात आ जाए तो आप इसलिए टेंशन न लें कि सर हमारे को तो 70 का 71 का तो मान ही नहीं बताया था आपने, कैसे याद करें, ठीक है। तो बस कॉमन सेंस लगाना है कि अगर हम कहां से कहां तक बढ़ते हैं। अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने बताया था आपको, मैंने बताया था कि साइन के केस में अगर आप 0 से बढ़ते जा रहे हैं तो 0 आधा कितना होगा, 1/2, फिर ये इससे बड़ा होगा, यानी ये आपस में क्या है, बड़े हैं, ये आपस में बड़े हैं, ये आपस में बड़े हैं, कोण भी बढ़ रहा है, तो फिर ये केस आपके पास कोण बढ़ेगा तो इनका मान भी बढ़ता जाएगा साइन के केस में। कहां से कहां तक, 0 से 90 तक। चलें आगे, तो आ जाइए, हम क्या बात कर रहे थे कि साइन के केस में क्वेश्चन हमको इस तरीके से पूछता है एग्जाम में, साइन के केस में क्वेश्चन हमारे को इस तरीके से पूछता है। अगला क्वेश्चन कराओ, अभी कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं, 0 से
90 तक की बात कर रहा हूँ, 0 से तक किसकी बात कर रहा हूँ, 90 तक की बात कर रहा हूँ। आ जाइए, अगर आपको क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, अगर क्वेश्चन आपको पूछ ले, यदि, हाँ, यदि आपको यहां से बात कर ली जाए, यदि साइन आपका जो है 100 अगर आपको दे दिया गया 110 डिग्री, वह साइन आपको दे दिया गया है 90 डिग्री, तो निम्न में से सही संबंध आपको बताना है, ठीक है, नहीं सही संबंध बताना है। तो बताइए, मैं यहाँ पे आपको जो है पहला ऑप्शन दे दिया गया है साइन आपका 110 और यहाँ पे दे दिया गया है साइन आपका कितना 90 डिग्री। पहला ऑप्शन आपको इस तरीके से बराबर दे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन दे दिया गया है साइन आपका 110 और साइन आपका कितना दे दिया गया है 90 डिग्री आपको दे दिया गया है इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया है साइन आपको दे दिया गया है 110 डिग्री और साइन आपको क्या दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है, और इस तरीके से आपको ये दे दिया गया। कौन सा ऑप्शन सही? तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है, आप उतार लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, एक क्वेश्चन वो दे देता हूँ आपको जो पूछा गया था, इसको उतार लीजिए। चलिए आगे, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए ताकि समझ में आ गई क्या बात करना चाह रहा हूं। आपने अभी पढ़ा था कि जो साइन, इसका जो साइन का ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, साइन का ग्राफ होता है इस तरीके से होता है, ठीक है। अधिकतम कहां पर होता है, साइन का मान बात करें तो अधिकतम 90 डिग्री पर आपका साइन का मान 1 हो जाता है, उसके बाद वापस से कम होने लग जाता है, वापस से क्या होने लग जाता है, कम। ये 90 है तो यहाँ पे क्या होगा 100 डिग्री यहीं तो कहीं होगा, यहाँ पे कहीं 110 डिग्री यहाँ कहीं होगा, यानी एक यहाँ था तो यहाँ से कम ही तो आएगा इनका मान, ठीक है, यानी इसका मान देखो तो कम आएगा, 110 का मान आपका क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब है आपको क्या करना है, यानी अगर हम बात करना चाहें तो कोण बड़ा, यानी इस पे तो मैक्सिमम होता है, तो फिर इसका मतलब है मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास ये तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक और कर लीजिए, एक और क्वेश्चन करिए। अगर चौथा क्वेश्चन देखिए आप, साइन लिखिए, साइन आपका जो है, हाँ, साइन आपको दे दिया गया है 1 रेडियन, साइन आपको क्या दे दिया 1 रेडियन, वह साइन आपका 1 डिग्री के बीच सही संबंध आपको बताना है, ठीक है। साइन आपका 1 रेडियन और साइन आपका जो इसके बीच में सही संबंध आपको बताना है। साइन आपको लिखा हुआ है 1 रेडियन और साइन आपको क्या दिया हुआ है 1 डिग्री का मतलब यहाँ पे पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। रेडियन का मतलब कुछ भी नहीं मिल सकता, यहाँ पे आपको केवल 1 लिखा हुआ मिल सकता है, ये रेडियन तो मैंने लिख के दे दिया, वास्तव में तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, आपको क्या लिखेगा साइन 1 ओनली 1 और साइन कितना 1 डिग्री का मतलब ऐसे लगा हुआ मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसने कह दिया है कि क्या है, ये बराबर है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया है साइन आपका 1 और साइन आपका कितना 1 डिग्री आपको कह दिया ये बड़ा है, ठीक है। साइन आपका कितना 1 और साइन कितना आपका 1 डिग्री, यानी ये बड़ा है। कौन सा सही? तीसरा। चलो देखिए, पहले आप रेडियन का मतलब समझ लीजिए। एक रेडियन जो होता है, 1 रेडियन, इसका मान जो होता है आप डायरेक्ट लीजिए, कितना होता है 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकंड, ठीक है। ये आपके पास होता है, ये 1 रेडियन का मतलब है 57 डिग्री आपका कितना होता है 16 मिनट और 45 सेकंड, इसका मान ये होता है आपके पास, ठीक है। अगर रेडियन का कंसेप्ट भी लूंगा मैं अलग से, लेकिन अभी तो आप इसको इतने याद कर लीजिए, डायरेक्ट याद कर लीजिए। 1 रेडियन का मतलब ये होता है, 1 रेडियन का मतलब क्या होता है, ये होता है। यानी आपने कहीं पढ़ा है, पाई पढ़ा है कि पाई के कोण, अगर हम पाई में किसी कोण को नापते हैं तो उसको रेडियन में नापते हैं, उसको किस में नापते हैं, रेडियन में, पाई में रेडियन। और इसका अगर हम यहाँ से बात करें, पाई बराबर 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री होता है, पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी हम 1 रेडियन की बात करते हैं तो 1 रेडियन बराबर आपका 180 डिग्री अपॉन में पाई लिया जाता है। तो ये चीजें मैं अलग से पढ़ाऊंगा, आप केवल इसको इतना ध्यान रखिए, ठीक है। अभी आप केवल इतना सा ध्यान रखिए आप। चलिए यहाँ से आगे,
चलिए रेडियन बड़ा दिख रहा है ना अपने आप ही भाई, ये आप इसका मान अब लिखिए, पहले कि ओ तो उतार लीजिए, अगर आपने उतार लिया तो बताइए इसका क्या लिखोगे आप, 57 डिग्री, तो यानी 1 डिग्री से बड़ा है या ज्यादा है, बड़ा है, 57 डिग्री साफ साफ, यानी 57 1 रेडियन का मान बताया, 1 रेडियन का मान होता है 57 डिग्री 16 मिनट 45, ठीक है, 1 रेडियन का मान। इसका मतलब है आपको डिग्री में पढ़ना है इसको, साइन 57 डिग्री और साइन कितना 1 डिग्री, तो कौन सा कोण बड़ा, 57 डिग्री कोण बड़ा, और कोण बड़ा तो फिर साइन का मान भी बड़ा, ठीक है, कोण बड़ा तो साइन का मान भी बड़ा, ये आपका आंसर होगा। कोण बड़ा होगा तो फिर साइन का मान भी बड़ा होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोण बड़ा होगा तो फिर साइन का मान भी क्या होगा, बड़ा होगा। चले भाई आगे, तो ये बेसिक क्वेश्चन थे कुछ जो आपको इस तरीके से तुलनात्मक रूप से पूछ लेता है कि आपको क्या करना है। उतार लिया बेटा, अब थोड़ा सा घर के लिए भी प्रैक्टिस दे रहा हूं, फिर मैं अगले आता हूं कोस की तुलना कराऊंगा, अगले किस पे आऊंगा, कोस के कंसेप्ट पे तुलना कराऊंगा, तो ये बेसिक आपको जो आना चाहिए। चलिए बेटा यहां से उतार लिया ना सभी ने, ये उतार लेना था, 1 रेडियन का मान आप कहीं पे भी अलग से लिख लेना, आगे से फिर से कभी आ जाए तो आप उसको डिग्री में चेंज करके बात करनी है, ठीक है, आगे से उसको डिग्री में आपको मान के चलना है कि साहब अब अगर हमारे को तुलना करा रहा है तो क्या करना है। चलिए बेटा यहाँ से आगे आ जाइए, आगे मैं बात करना चाहूंगा अगले क्वेश्चन पे। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है, आपको चिन्ह लगाना है इनके बीच, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और यहाँ पे दिया हुआ है साइन आपका जो है 70 डिग्री, तो इनके बीच चिन्ह लगा के बताओ कौन सा आएगा, ये चिन्ह आएगा, ये आएगा, ये आएगा, पहला दूसरा और तीसरा, फटाफट लगा के देखना आप लोग, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं दे दूं साइन आपका जो है 101 डिग्री और साइन आपका है अगर यहाँ से दे दिया 110 डिग्री, इनके बीच चिन्ह लगाइए। अगर आपको दे दिया गया है साइन आपका जो है 45 डिग्री और साइन आपका है 40 डिग्री, इनके बीच में आपको चिन्ह लगाना है। आपको दे दिया गया है साइन आपको जो है दे दिया गया है 70 डिग्री और साइन आपका कितने दे दिया गया है, साइन आपको जो है 60 डिग्री, आपके इनके बीच में चिन्ह लगाना है। फटाफट लगा के बता दीजिए, इसका मतलब है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर कर पा रहे हैं तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। ज़्यादातर तो 0 से 90 के बीच में ही आपसे बात करेगा वो, ज़्यादातर तो 0 से 90 के बीच में ही आपसे बात करेगा, तो आप लोग फटाफट बताइए। साइन के केस में अगर हम बात करते हैं, अगर साइन के केस में अगर आपको टेबल याद है साइन की, अगर हम बात करें तो जीरो कितना होता है, 0 30 डिग्री 45 डिग्री और कितना 60 डिग्री और कितना 90 डिग्री। साइन के केस में हमारे को टेबल याद रहनी चाहिए, साइन 0 का मान कितना होता है 0, 1/2 1/√2, इसका अच्छा इसका कितना √ में 3/2 और इसका 1, ठीक है। ये केस आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट याद रहना चाहिए। अब ये नहीं कि बनाना सीखे हम, तो ये टेबल याद है तो बता दीजिए इनमें से कौन सा सही होगा। बताओ साइन 101 डिग्री बड़ा है या साइन 110 डिग्री, 110 डिग्री बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम 90 से ऊपर जाते हैं तो मान वापस क्या होने लग जाते हैं, घटने लग जाते हैं। इसका मतलब है आप ये मुझे बताइए कि साइन आपका ये बड़ा है या ये वाला बड़ा है, तो यानी हम कहेंगे 0 से अगर 90 से आगे जाते हैं, हाँ चलो बैठो, इससे आगे जाते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास कौन सा होगा, ये ज्यादा बड़ा होगा या ये ज्यादा बड़ा होगा, ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 0 से आते ही क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये केस लगेगा आपको, ठीक है। मैंने आपको अभी टेबल बताई थी कि अगर आप इसको ऐसे करते हैं, अगर आप इसको ऐसे करते हैं, यहां से ऐसे जाते हैं, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया 90 केस पे कितना बढ़ जाता है 1, और यहाँ कितना है 90 से आपका जैसे जाएगा, 90 से आप जैसे जाओगे घटने लग जाता है मान 100 पे, फिर बाद में क्या 110 पे और कम हो गया क्या, यानी कम होने लग जाता है। क्या हो जाता है, कम होने लग जाता है। यानी आप कहोगे यानी ये ज्यादा बड़ा था और ये नीचे जैसे आया ये कम होने लग गया, जैसे आया वो कम होने लग गया। इसका मतलब है आपका बड़ा कौन सा होगा, ये। इसमें बताओ कौन बड़ा, इसमें तो 90 तक तो आप समझ चुके हैं सारी बातें, तो 90 तक में जो कोण बढ़ा उसका मान भी बढ़ा, ठीक है। 90 तक में जो कोण बढ़ा उसका मान भी बढ़ा, 90 तक तो मान बढ़ता है, 90 तक तो मान बढ़ता है। आप यहां से बात कर चुके हैं, ठीक है। इसमें बताइए कौन बढ़ा, 70 बढ़ा, तो इसके बीच में चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। इसके बीच चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगला आ जाइए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आ जाए। अब जो इसमें जो है साइन के केस में जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी बात करता हूं। साइन के केस में थर्ड टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां डायरेक्ट आपसे रिजल्ट पूछता है कि आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा धनात्मक, इतनी सी बात पूछता है आपको। आंसर किस में आएगा, ऋणात्मक आएगा या धनात्मक, इतनी सी बात आपसे पूछी जाती है। तो देखिए पहला केस, अगर मैं ऐसे दे दूं, साइन आपको दे दिया गया 31 डिग्री
और साइन आपको दे दिया गया 30 डिग्री और इनके बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया। बताओ आपको कितना बताना है कि आंसर धनात्मक में आना आएगा, धनात्मक या फिर ऋणात्मक, इतना सा लिखना है आपको। बताओ साइन 30 में से साइन 31 में से 30 घटाऊंगा तो आंसर किसमें आएगा? बड़ा कौन है? बस इतना देखना है आपको, बड़ा होगा तो इसका मतलब है वो चिन्ह क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो इसका मतलब है इतना सा आपको देखना है कि ये क्या है? बड़ा है। कौन बड़ा है? तो यानी साइन का मान, ये क्या है? छोटा है। यानी इसका मतलब है आप मान लीजिए ये 10 है, ये कितना है? 20 है, माना मैंने, ठीक है, इसका वास्तव मान होता नहीं है। तो इसका मतलब है मैं घटाऊंगा तो ये प्लस का ही तो होता है, तो बचेगा तो आंसर किसमें आएगा? आपका कहेगा धनात्मक। धनात्मक आपको केवल इतना सा लिखना है, धनात्मक उत्तर आएगा। यानी जो बड़ा है उसमें से अगर किसी भी छोटे वाले को घटाओगे तो धनात्मक उत्तर आएगा। यहाँ पे आंसर केवल धनात्मक है और ऋणात्मक ही बताना आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का अभ्यास करा दो उस कंसेप्ट पे। एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये उतार लो आप। आपको देखना है कौन कौन सा बड़ा है, आपको केवल इतना सा देखना है कि आपका कौन कौन सा बड़ा है, ठीक है। हाँ बेटा, कौन सा? आप अभी पूरी क्लास शुरू से आ गए थे क्या? आप क्लास में पूरे आ गए थे? आ जाओ इधर बात करें, ये उतार लो पहले, आप इसको उतार लिया सभी ने? हाँ इधर आ जाओ। आप यहां से बात करें तो अगर आपने पूरी क्लास अगर ली है तो देखिए, हाँ इसमें क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हो? 270 और 360। इधर देखो, अगर यहां से हम बात करें, देखिए आपने अगर पूरी क्लास ली थी तो बात पूछते नहीं, वापस देख लीजिए। साइन का जो चार्ट क्या होता है अगर हम बात करें तो यही तो होता है, हमने आपसे बात करी थी यहाँ पे। इधर देखिए, यहां से अगर हम बात करें, देखिए ये आपका 0 डिग्री, ये कितना? 90 डिग्री, ये कितना था? 180 डिग्री, यहाँ पे 270 और यहाँ पे ऐसा लिख के बताया भी तो मैंने आते ही, ठीक है। अगर आप इसकी बात समझ पा रहे हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इस ये वाला अक्ष कौन सा था? वाई अक्ष था, पॉजिटिव था क्या? यानी यहाँ पे मान लिखा जाता है 1 2 3 ऐसे, यहाँ पे ऋणात्मक मान होता है 1 2 3। अगर मैं यहाँ से ऐसे चलता हूँ, अगर मैं यहाँ से 90 पे तो अधिकतम हो गया, 90 पे तो अधिकतम, 80 पे वापस क्या हो जाएगा? 0। 80 पे वापस, इस लाइन पे यहाँ पे 0 होगा, इस लाइन पे यहाँ पे 0 होता है, इस लाइन पे जो भी आएगा मान 0 होगा, ठीक है। इस लाइन से जैसे ऊपर उठता हूं तो मान बढ़ता है, ठीक है। इधर आ जाओ, यहां से अगर वापस जाओगे तो ऋणात्मक मान हो जाता है, साइन का ऋणात्मक मान हो जाता है। बात ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या था कि साहब साइन आपका कितना? 270 और कितना था? साइन 360। आप मुझे बताओ ऋणात्मक ज्यादा बड़ा होता है, जीरो ज्यादा बड़ा होता है? जीरो ज्यादा बड़ा होता है। क्या होता है? जीरो ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। ऋणात्मक का मतलब है ये आपका जीरो है, अगर यहां से नीचे जा रहे होते तो छोटा होता जा रहा होगा, ठीक है। आपका इसमें चलना है, यहां से चलोगे तो इधर ऊपर बढ़ता जाता है, ठीक है। ऐसे भी नहीं जानते तो आप समझिए, 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3, अगर मैं इधर जाऊंगा तो माइनस का 1 माइनस का 2। तो बताओ यहां पे बड़ा कौन? यहां पे बड़ा कौन? जीरो बड़ा है या माइनस का 1 बड़ा? जीरो बड़ा है या माइनस का 1 बड़ा? आप कहेंगे सर जीरो बड़ा, यानी ये सब बड़े हैं, ये यहां से चलता हूं तो ये सब बड़े हैं। आप मुझे बताइए 270 पे आपका आ रहा है आंसर क्या? माइनस का 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है? जीरो। तो यहां बताइए ये आपका माइनस का 1 है, इसका मान क्या होता है? जीरो होता है। बताइए कौन बड़ा? साइन 360, ठीक है। यानी ये चीजें आपको जो आते बता दी थी, कोई बात नहीं। आपको ज्यादातर जीरो से निब्बत की बात करेगा आपसे, एसएससी मेंस वगैरह में जरूर आगे बढ़ जाता है। आपके ग्रुप डी लेवल में जीरो से निब्बत की बात करता है, केवल यहां तक की बात करता है आपसे, इसी की बात करता है आपसे, इसलिए मैं ज्यादा वर्क नहीं करा रहा आपको, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा वर्क नहीं करा रहा, इतना सा आपको आ गया तो आपकी बेड़ा पार है। चले, और कोई समस्या है? चलो आ जाओ। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको ग्राफ का पूरा नॉलेज होना चाहिए। चले यहाँ से आगे आ जाए। तो अगला क्वेश्चन जो था मैं वहां से बात करना चाहूंगा। हाँ, धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह का ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए, लिख लीजिए। देखिए आपसे बात करेगा साइन आपका क्या है? साइन आपका आपको दे दिया गया 45 में से अगर मैं साइन 60 घटा दूं, साइन 60 घटा दूं तो बताओ चिन्ह काहे का आएगा? अगर साइन आपका जो है 70 में से, साइन 70 में से अगर आपको घटा दिया जाए, साइन आपका 80 घटा दे तो चिन्ह काहे का आएगा? अगर आपको जो है इस तरीके से बात कर ली जाए, साइन आपका जो है साइन 65 में से आपसे घटा दिया जाए, साइन आपका जो है 66 घटा दिया है तो चिन्ह काहे का आएगा? अगर आपसे बात कर ली जाए, साइन आपका जो है 63 में से आपसे घटा दिया जाए, साइन आपका जो है 61 घटा दिया जाए तो चिन्ह काहे का आएगा? बस ये 2-3 चीजें आपको समझ में आ गई, तो इसका मतलब साइन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। उतार लीजिए फटाफट। अब कोस की बात करेंगे हम, अब कोस की बात करना चाहेंगे। इसी प्रकार से टेन की बात करेंगे। कोई बच्चा लेट आता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये क्लास में आपको यूट्यूब पे डाल देता हूँ, देख लिया करे, ठीक है। कुछ समय के लिए तो आपको फैसिलिटी मिलती रहेगी। ये डाली हुई है, 11 नंबर की क्लास थी,
डली हुई यूट्यूब पे, आपके ऐप पे नहीं मिलेगी क्लास, ये वाली जो है ऐप पे नहीं मिलेगी, आपको यूट्यूब पे डायरेक्ट मिल जाएगी। थोड़ा सा बेटा यहाँ बच्ची आएगी, थोड़ा पीछे खिसक के बैठ जाओ, ठीक है, ये इसी बच्चों के लिए, ठीक है। चलिए भाई आगे, अगर आपने उतार लिया है तो आगे बात करना चाहेंगे हम। उतार लिया बेटा, तो बताइए अब आपने अभी आपने देखा कि साइन आपका 45 है और साइन कितना है 60 है, ठीक है, साइन 45 और कितना है 60 है। इसका मतलब क्या है, आप देखिए 0 से 90 तक की सोचिए, आप इतना कर लेते हैं बहुत आपके लिए, आप लोगों के लिए। अगर एसएससी प्री तक में 0 से 90 तक की बात करता है, मेंस में थोड़ा सा आगे की बात कर लेता है तो इससे बाहर नहीं आएगा आपका। 0 से 90 तक की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 0 से 90 यानी इन्हीं की भी कोणों की बात करी मैंने। आपको इतना सोच के बताओ, इनमें साइन 45 बड़ा होता है, साइन 60 बड़ा होता है, साइन 60। इसका मतलब है आप इतना सा अगर आप जानते हैं तो आप कहेंगे सर ये कौन तो बड़ा है और ये कौन क्या है, छोटा है। जब भी छोटे में से बड़ा घटाया जाता है, जब भी छोटे में से बड़ा घटाया जाता है, इसका मतलब माइनस में आएगा आंसर, यानी बड़ा ये है। मैं कहूँ ये 10 है, ये कितना 7 है, 10 माइनस में से 7 तो माइनस का 3 बचता है ना, इसीलिए मैं कहूंगा साहब ये जो बड़ा है, तो आपको केवल इतना बताना है चिन्ह किसका आने वाला है, ऋणात्मक, ऋणात्मक आ जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक, बस आपका चिन्ह आएगा ऋणात्मक, इतना सा आपको ध्यान रखना है। इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ा कौन सा है, ये वाला, ये बड़ा है, इसका मतलब चिन्ह किसका आएगा, ऋणात्मक। इसमें कौन सा आएगा, बड़ा है ये वाला, ठीक है, इसका मतलब है आपका चिन्ह कौन सा आएगा, आप कहेंगे चिन्ह आएगा ऋणात्मक। इतना सा आपको आंसर पूछा जाता है। इसमें कौन सा आएगा, ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब बड़े में से अगर आपने छोटा घटा दिया, छोटा घटा दिया, इसका मतलब चिन्ह का आएगा ऋणात्मक। तो इतनी सी आपको आना चाहिए। अगर आपको तुलना करा लेता है बेसिक तो आपको चीजें आनी चाहिए बेटा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, यहाँ से उतार लिया। चलिए अगला, अब हेडिंग डाल लीजिए, कोस की टेबल। कोस में भी इसी तरीके से बेसिक बातें हमसे कर लेता है, कोस में भी इसी तरीके से बेसिक बातें हमसे कर लेता है बेटा। उतार लिया भाई, अगला हेडिंग डाल लीजिए, कोस की टेबल। कोस में भी इसी तरीके से बेसिक बात हमसे कर लेता है। अगर आपने उतार लिया है तो मैं आगे बात करना चाहूंगा। चलेगा, अच्छा अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए, कोस की टेबल। कोस का मान कहां से कहां तक, 0 से कहां तक है, 90 तक। कोस का मान हम पढ़ने वाले हैं 0 से 90 तक क्या परिवर्तन आता है हम देखें। पहले तो हम टेबल वगैरह याद है तो टेबल के साथ इसकी चर्चा करते हैं। बताइए यहां पे मैं कोस के लिए कोण लिखता हूं, 0 डिग्री कितना डिग्री, 30 डिग्री कितना डिग्री, आपका 45 डिग्री कितना डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आपको याद होगा टेबल। अगर इस कोस के लिए अगर मैं इसका मान लिखना स्टार्ट करूं तो कोस 0 के लिए मान क्या होता है, 1 होता है। और इसके लिए कितना होता है, √3/2। इसके लिए क्या होता है, 1/, इसके लिए कितना होता है, 1/2। इसके लिए आप कहेंगे 0। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, यानी हाँ सॉरी 1 बड़ा है, 1 बड़ा है। अगर मैं बात करूं कोण की बात करूं, ऊपर वाला तो क्या चीज है, कोण। आपका 0 डिग्री कोण, 30 डिग्री कोण, 45 डिग्री कोण और कितना है, तो यानी ऊपर तो आप देख रहे हो कोण का मान बढ़ रहा है क्या, यानी कोण का मान बढ़ रहा है, कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ऊपर तो कोण का मान बढ़ रहा है। इधर देखिए या 1 बड़ा है या 0 बड़ा है, 1 बड़ा है। यहां से आप आए, इसका मतलब इधर जैसे जैसे आते जा रहे हो यानी 0 की तरफ जा रहे हो आप, 1 से कम होते जा रहे हो क्या, 1 से कम होते जा रहे हो। ये बड़ा था ये छोटा है, यानी आप यहां पे कहना स्टार्ट कर दोगे, यहां पे कहना स्टार्ट कर दोगे अगर कोण का मान बढ़ता है तो कोस का मान घटता है, कोण का मान बढ़ता है तो कोस का मान घटता है। समझ में आ गई बात। यहां पे एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखना चाह रहे हैं, यहां पे आप लिखना चाहेंगे कि साहब अगर कोण का मान बढ़ता है, अगर कोण का मान बढ़ता है, कोण का मान बढ़ता है तो कोस का मान घटता है, कोस का मान क्या होता है, घटता है। अगर मैं कोण का मान बढ़ाऊंगा तो कोस का मान अपने आप ही घटता जाएगा, ठीक है। कोण का मान बढ़ाऊंगा तो कोस का मान क्या हो जाएगा, अपने आप ही घटता जाएगा बेटा, ठीक है। एक बात और ध्यान से देखिए, यहां से एक बात, यानी क्या रिजल्ट निकला, देसी भाषा में याद करते हैं उसको, ठीक है। देसी भाषा में क्या याद करेंगे साहब, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता जाता है कोस का मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। मतलब कोण बढ़ा तो कोस छोटा, कोस का मान क्या हो जाएगा, छोटा। कोण का मान बड़ा है तो कोस का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से हम बात करना चाहेंगे देसी भाषा में क्या कहूंगा, जैसे जैसे अगर यहां से बात करें
कोण का मान बढ़ाता जाता हूं 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90 0 30 45 60 90। अगर कोण का मान बढ़ा रहा हूं यानी ये क्या हो जाएगा 1, फिर ये क्या हो जाएगा √3/2, ये कितना हो जाएगा 1/√2, ये कितना 1/2, लास्ट में 0 हो गया, ये 0 हो गया। मतलब क्या आप देखिए इसको इस तरह के सोच सकते हैं कि साहब ये तो कोण अगर यहां से बात करें तो ये क्या होता है घटता जा रहा है, इनमें ये क्रम है, इनमें क्या क्रम है, ये क्रम हमारे पास ये क्रम है। और इस कोणों के बारे में बात करें तो कोण क्या हो रहे हैं, ये क्रम है, ठीक है, ये उल्टा क्रम इनमें, इनमें क्या है उल्टा क्रम है। यानी 1 से अगर बात करें 0 से बड़ा तो 1/2, इससे बड़ा ये वाला, इससे बड़ा ये वाला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको, तो इसको ध्यान रखने के बाद में हमने क्या कोण का मान बढ़ता है तो कोस का मान क्या होता है घटता है, ठीक है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करें इसमें, चले पहला क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपको ऐसे बेसिक ही पूछ लेता है, ठीक है। पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लेता है, हाँ क्या कहा गया, अगर यदि अल्फा बड़ा है बीटा से तो तथा अल्फा व बीटा का मान 0 व 90 के बीच है, अल्फा व बीटा का मान 0 व 90 के बीच है तो निम्न में से सही संबंध, निम्न में से क्या है सही संबंध आपको बताना है। देखिए अब आपको बताना है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, आपको दिया हुआ है कोस आपका अल्फा, कोस आपका बीटा। दूसरा ऑप्शन कोस आपका अल्फा, कोस आपका बीटा। तीसरा ऑप्शन कोस आपका अल्फा और कोस आपका क्या है बीटा, और इनके बीच में संबंध आपको दिया हुआ है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, या बराबर है। पहला बेसिक क्वेश्चन ऐसे आता है, पहला बेसिक क्वेश्चन आपको ऐसे ही आता है, और 2-3 एग्जाम्पल उतार लीजिए कल के लिए, ये उतार लिया सभी ने, क्वेश्चन उतार लीजिए आप, इनके बीच चिन्ह लगाना है आपको, इनके बीच चिन्ह लगाना है, कोस आपका 30 डिग्री और कोस आपका कितना 60 डिग्री, इनके बीच चिन्ह लगा के बताना है। कोस आपका 45 डिग्री और कोस आपका 30 डिग्री, इनके बीच चिन्ह लगा के बताना है। कोस आपका 70 डिग्री और कोस आपका 80 डिग्री, इनके बीच चिन्ह लगाओ फटाफट। कौन सा चिन्ह लगेगा इनमें से, या तो ये लगाओ या ये लगाओ या ये लगाओ, कोशिश करो इनमें से चिन्ह लगा के बताओ फटाफट। हो गया बेटा, पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, पहला क्वेश्चन से बता देता हूं, दूसरे की हम बात करते हैं। अच्छा कोस का वो थोड़ी बनाया अभी उन्हें, ग्राफ नहीं बनाया, ठीक है, अब बना देते हैं, ठीक है। पहले तो आप इस बेसिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, फिर हम बात करते हैं यहाँ से, ठीक है। चले, मैंने आपसे क्या कहा, एक ही बात कही, कोस के केस में अगर कोण बड़ा है तो कोस का मान क्या होगा छोटा, कोस के केस में अगर कोण बड़ा है तो कोस का मान क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, उसको छोटी मानी जाती है। समझ में आ गई बात, आगे आ जाओ, इसको सोल्व करा देता हूं मैं, इसको सोल्व कराते हैं। इधर बताएंगे आप, इस केस में ये बता रखा है क्या, इनमें कोण कौन सा बड़ा, ये कोण है, ये बड़ा है क्या, ये बड़ा, ये क्या है छोटा। ये चिन्ह हमेशा जो खुला हुआ भाग होता है हमेशा बड़े को दिखाता है। अगर ये चिन्ह आप देखें तो इसका मतलब है जो खुला हुआ ये चौड़ा भाग है ये हमेशा बड़े की तरफ होता है, ठीक है, और नुकीला भाग हमेशा छोटे की तरफ होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखिए, इसका मतलब है आपको ये बताया गया है आपको ये तो पहले से बता दिया गया, ये कोण बड़ा है, बड़ा कोण कौन सा है अल्फा, ये क्या है बीटा। कोण बड़ा ये वाला है तो इस कोस का मान बड़ा हो गया क्या, नहीं होगा। अगर कोण बड़ा है तो कोस के केस में क्या होता है, उसका वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर यहां से हम बात करें तो इसका मतलब है ऐसा बनेगा क्या, नहीं बनेगा। इस केस में अगर कोण बड़ा है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और कोण छोटा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। तो ये आपका आंसर होगा, बराबर तो हो नहीं सकता, बराबर तो हो नहीं सकता। ये समझ लीजिए यहाँ पे, बताओ कोण बड़ा है क्या, कौन सा कोण बड़ा, 30 डिग्री, ये तो कौन सा बड़ा, कोण बड़ा कौन सा है, ये कोणों की बात करता हूं तो कोण 30 डिग्री की और 60 डिग्री की बात, तो बड़ा कोण ये है 60 डिग्री है ना, बड़ा कोण है। लेकिन कोस के केस में अगर कोण का मान ज्यादा बड़ा होता है
तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब है आप कहेंगे वैल्यू की बात करी जा रही है, तो यानी आप इसमें कहेंगे कि साहब आपके पास बड़ा कौन सा होगा, इसमें 30 डिग्री बड़ा होगा। इसमें क्या होगा, 30 डिग्री बड़ा। कोस के केस में यहाँ पे कोण की बात करूं तो 45 डिग्री बड़ा है या 30 डिग्री बड़ा है, 45 डिग्री, यानी ये आप कोणों की बात करी जा रही है। लेकिन कोस के केस में अगर कोण बड़ा है तो उसका मान छोटा होता है, कोस के केस में कोण बड़ा होता है तो उसका मान छोटा होता है। इसका मतलब है इसका मान छोटा है तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, वैल्यू की बात करें तो, ठीक है। अगर यहां से बात करें इसके बारे में बताइए, हाँ ये 80 डिग्री ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आप इस तरीके से इनको बात कर सकते हैं। कल यहां से आगे हम बात करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज इतना काफी है, इसको उतार लीजिएगा, कल यहां से आगे मैं क्लास लूंगा।